कि आप में से कितने लोग अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो कक्षा में शायद ही कोई एक आध हाथ गलती से कभी उठ जाता है. We are doing capacity building program for the different departments of the state. So particularly talking about Bihar, agriculture is one of the key focus areas. Yes. And drones are being now used to ensure that there is an optimum allocation and distribution of pesticides. उसमें से 135 करोड़ की राशि जो है बिहार को मुकर्रर की गई. So we are doing we have more than 300 incubators here with us, and we are housing around 175 plus incubators at Bihar. So a human being becomes an average of 5 people around. नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। और हमारे जो शख्सियत आज मौजूद हैं वो है चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जब एंट्री किया आपके पास आया तो आपका स्टाइल बड़ा ही यूनिक और इम्प्रेसिव है, तो ये एडॉप्शन कहाँ से आया? ऐसा है कि आप जिसे स्टाइल कह रहे हैं ये मेरी सामान्य जीवन शैली है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आडंबर का मैं स्थान मानता नहीं हूँ। लेकिन सर वो हैट और वो कोट और ये हैट जो है अभी गर्मी का मौसम है तो धूप से हमें बचाता है। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, चूंकि एजुकेशन फील्ड में आपने काफी समय व्यतीत किया है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि ये मेरे लिए परफेक्ट फील्ड है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ और समाज के लिए भी कुछ कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर मैंने इस बात को देखा है, मैं जब शोध करता हूँ, किसी कक्षा में जाता हूँ, तो जब मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से कि आप में से कितने लोगों को बहुत अच्छे शिक्षक की तलाश है, तो सारे अपना हाथ ऊपर उठा देते हैं कि हम सबको अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर्स आकर हमें पढ़ाएं। उसके बाद जब अगला सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो कक्षा में शायद ही कोई एक आध हाथ गलती से कभी उठ जाता है। तो हमने अपने जीवन में देखा कि मुझे खुशी हुई कि मैं देश ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों से मुझे ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त हुआ, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर से भी अक्सर मुलाकातें हुई सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में, तो उससे एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन मिला दैट academics is a great career which can help us in not just transforming individuals, transforming societies, transforming the district, transforming the state, transforming the world, but also to transform the entire generations to come. So this is one powerful sector, segment or domain which helps you to upgrade your knowledge, skills and competencies throughout life. That's part one. Second, to transform the lives of millions of people around you. And third, to transform the state and transform the nation. So I could see that there is no other career which is more powerful than being into education. तो सही बात है सर, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी आपको बिहार का दारोमदार आप संभाल रहे हैं, स्पेशली पटना में, ऐसे सिटी में जहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिमांड है, वहाँ बदलाव अभी खोज रहा है बिहार। तो किस टाइप से आप बदलाव को देख रहे हैं, कैसे आपने स्टेप लिया है, आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि प्रबंधन का जो क्षेत्र है, आमतौर पे हमारे सामान्य जनजीवन के हर क्षेत्र में इसकी मांग है। हम जो भी कोई काम करते हैं, छोटा काम, बड़ा काम, राज्य के जो विकास के प्रबंधन का काम, तो प्रबंधन हर क्षेत्र में इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी वर्क विच वी डू, whether at home or at office or in the development process of the state. So we at Chandragupta Institute of Management, we are committed to deliver excellence in the domain of management education, research, consultancy, training, incubation, commercialization, and allied dimensions. And we at Chandragupta Institute of Management, we are transforming the startup and entrepreneurial ecosystem of the state. At Chandragupta Institute of Management, we have been giving consulting to the state government to ensure that overall effectiveness and efficiency of the various departments go up. We are doing capacity building program for the different departments of the state. Recently, we have completed the process of implementing the strategy room, which is a data-driven empirical support system
to the state government officials, which will enable them in the process of strategic planning, data-driven strategic planning, empirical strategic planning, and this strategy room has integration with Niti Aayog, all other states, and all the 45 departments of government of Bihar. So it's one of the most novel, innovative, and updated ideas to be implemented, and this is the third in the country after Niti Aayog, BIPARD, and the third one has been implemented at Department of Planning and Development, Government of Bihar. So the entire mission is to transform people, process, technology, and governance in the state so that Bihar can transform its image from its overall perception as a laggard state to become one of the most developed states of the country. So we at CIMP, we are trying to make our best contribution towards transforming the state, transforming the various government departments by doing capacity building, creating a talent pool of young management professionals at Patna who can contribute to the development process of the state and also to the nation. And that makes me always motivated to keep moving forward and to come with latest ideas, what we can do and what needs to be done in the times to come. So CIMP is committed to deliver excellence in the domain of management education and allied areas. And we really wish to see Bihar as one of the most developed states in the times to come by transforming the industrial landscape, by transforming the startup ecosystem, by transforming the entire HR development process of the state, and by adopting latest technologies like artificial intelligence, machine learning, Hadoop, big data, predictive analytics. And we have been doing a lot of training programs for various departments in general, disaster management in particular, and we're working towards having series of seminars, conferences, workshops, conclaves, and recently we have been nominated as the Lead Knowledge Institute by Niti Aayog. So we have been working very closely with Department of Planning and Development, Government of Bihar, and with Niti Aayog to focus on preparing the roadmap, what needs to be done to make sure Bihar is one of the leading states among the Purvodaya states, 5 Purvodaya states. Apart from this, we are also planning to make sure that the entire strategic planning and operational planning of the state gets done in a professional manner so that all the departments are working sincerely towards achieving their envisioned goals and objectives, so that if all the departments contribute their best, Bihar is going to become one of the developed states of the country, which is going to help us in accomplishing the envisioned goals and objectives of Viksit Bihar 2047, which will ultimately enable us in accomplishing the envisioned goals and objectives of Viksit Bharat 2047, which is one of the most important areas of focus of Niti Aayog and Honorable Prime Minister and the leading cabinet ministers of the country, that India should become a developed economy, a Viksit Bharat by 2047. And recently we have moved from number 5 to number 4, and we are aiming to reach number 3 by leaving behind some other countries as well in the international rankings. So that's the agenda. So we as a management institute, we are doing our best to make sure that we are providing the right set of talent pool to cater to the governance of the corporate world, governance of the government and allied areas. सर आपने बहुत सारी चीज़ें एलैबोरेट करके बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कुछ सवाल जहन में आता है, और स्पेशली जब मैं मैनेजमेंट फील्ड की बात करूं तो इन अ पर्सन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। बिहार एक ऐसा जगह है जहां एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोला जाए तो बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग अभी उस दुनिया में जा रहे हैं जहां हम लोग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, वो सब में अभी घुसते जा रहे हैं। उतना जल्दी अभी तक बिहार में वो एडॉप्टेबिलिटी हुआ नहीं है उस चीज का। चलिए, ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग गांव में भी जाकर इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकें, लेकिन जो स्ट्रेंथ है बिहार का, उस पे फोकस कैसे है, उसको कैसे ग्रोन अप किया जाए, उसके लिए जो अभी बोला कि 2047 तक का आपका रोड मैप जो प्रिपेयर किया है, उसमें इसका भागीदारी कितना है? बहुत बढ़िया, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन. Let me tell you, whenever we talk about disruptive technologies, so there has been technological disruptions, disruptive innovations. So तीन शब्द है उसमें.
जब भी हम कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो उसके 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है अडॉप्ट, हम उसे अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हम खुद को अडेप्ट करते हैं उसके साथ, अडॉप्ट, अडेप्ट, और तीसरा है अडेप्ट, ADEPT। सबसे पहले हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे हम अपने जीवन शैली का अनुकूलन कर लेते हैं। और तीसरा शब्द है अडेप्ट, हम उसको करने में दक्ष हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जो डिसरप्शन है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जो हमें कृषि क्रांति के तौर पे हम देखते हैं। यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट बिहार गवर्नमेंट, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, has launched its agriculture roadmap, agriculture policy, and you will be happy to know that Niti Aayog has nominated Bihar Agricultural University as the nodal body for implementation of Purvodaya plan in the state of Bihar. In Purvodaya scheme, we have 5 states: Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. So out of these 5 states, the major agenda of Purvodaya scheme of Niti Aayog is to give a fillip to these 5 states in general and Bihar in particular. So particularly talking about Bihar, agriculture is one of the key focus areas, understanding that Bihar is an agrarian economy. So there has been a lot of focus on agriculture, agro-based Agri-tech industries, Okay. agri-tech startups. There are a lot of bodies of ICAR, Indian Council for Agricultural Research, particularly talking about makhana, particularly talking about banana, which is there at Hajipur, which is the nerve center, talking about lychee, processing of lychee and so on, talking about maize, talking about zardalu aam. So they have started getting GI tag, geographical indicators tagging. So Bihar is now leading at a phenomenal pace by adopting technologies. I'll give you some latest example. We have a brilliant startup in the name of Vemanika Aerospace based at Patna. They are into drone tech. Yes. And drones are being now used to ensure that there is an optimum allocation and distribution of pesticides. पेस्टिसाइड एक ऐसी चीज है कि अगर हम कम डालें तो कीड़े खा जाएंगे, ज्यादा डालें तो मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो जो किसानों की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ये पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे अपने फसलों को बचाना। तो अब ये जो ड्रोन टेक आया है, तो उसमें और बहुत कम समय होता है। अगर कीड़े का मौसम है 2-3 दिन, अगर उस समय नहीं छिड़काव करें तो वो पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो ड्रोन टेक इज अ न्यू टेक्नोलॉजी विच इज बीन कॉस्ट इफेक्टिव। कम से कम समय में हम कम से कम कीमत में यूनिफॉर्म तरीके से हम पेस्टिसाइड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। और पर एकड़ जो है cost of distribution is very very low in comparison to manual distribution, which is ultimately very very challenging because पैर से कई फसलें जो है कुचली भी जाती। तो जीरो लॉस इन टर्म्स ऑफ मैनुअल ट्रैम्पिंग, पैरों से कोई फसल कुचले नहीं जाते, कम समय में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग। एक हमारा पटना में रिसेंटली एक रोटावेटर बनाने की स्टार्टअप आई है। They are manufacturing series of rotavators and agricultural implements, which is minimizing the cost of the farmers and maximizing the productivity. So low input, more output, which is ultimately contributing towards doubling the farmers of the income. So the goal of our honorable Prime Minister, who wants that the farmers' income should get double. तो income double होगी तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो रेवेन्यू बढ़ जाए और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, तो आय जो है दोगुनी हो सकती। सो लॉट ऑफ initiatives are going in minimizing the cost of agricultural production by contributing towards agricultural yield and productivity. So a lot is happening in the state. I'm sure I would request you to have visit to different cities, how things are changing. A lot of agri-tech companies have started operating within the state and a change is happening. I was just talking to a company based at Pune and in Bihar. It's the name of the company is Organic Sattva. So now they are planning to implement a fully automatic machine which minimizes the intervention of human beings, which can process the entire makhana without
individual human intervention. So the risk of any kind of contamination or infection is very close to zero. So a lot of technological revolutions are happening. All that we need to do is to really go down at the grassroots level to see how things are changing. So technology is disrupting. People have started adopting. Some are adapting. But to be adept at them, I'm sure we need a lot of technology-enabled institutions, convergence of agricultural universities with engineering colleges so that we do collaborative research and bring a transformation in the lives of the farmers and to maximize the overall agricultural yield. परफेक्ट एक्सप्लेनेशन सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी लाइक, ठीक है चलो, आपने जो कहा हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फला 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 हम लोग कर रहे हैं. दूसरी और एक मतलब ये मैंने खुद रियलाइज किया, मैंने खुद देखा, चलो जीआईटी आज मिला हुआ है लेकिन प्रॉपरली हमारे प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स यहाँ के हैं उसको मार्केट प्लेस में खुद हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं. इनफैक्ट वो कंपनीज मार्केट नहीं कर पा रही है. तो उसके लिए कैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए और क्या कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है? बहुत बढ़िया, बताता हूँ. ऐसा है कि जो सेगमेंट है, एमएसएमई का सेगमेंट बहुत बड़ा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. और अभी हमारे जो माननीय मंत्री हैं एमएसएमई के, वो मांझी साहब हैं. तो आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक विस्तृत मसौदा तैयार किया, लगभग 500 पेजेस का, और उसको जमा किया गया एमएसएमई मंत्रालय में. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है एमएसएमई में, उसके प्रतिफल स्वरूप मंत्रालय ने बिहार को, जो पूरे देश में लगभग 1650 करोड़ की राशि मुकर्रर की गई थी, उसमें से 135 करोड़ की राशि जो है बिहार को मुकर्रर की गई. तो वो चूंकि उस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समय और टाइम और एनर्जी लगाया था, मुझे बहुत खुशी हुई कि 135 करोड़ का एलोकेशन हुआ है. तो अब उसके तहत जो है ये सारा एस्पेक्ट्स हैं, हम उसमें जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम बुलाते हैं, यहाँ पे उनके हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं. तो लगभग 5 करोड़ की राशि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए की गई कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव तरीके से ब्रांडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें. तो वी एज एन इंस्टीट्यूशन वी हैव स्ट्रक्चर्ड इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव entrepreneurship development programs to transform the lives of the grassroots entrepreneurs. So we are doing it. We have trained more than 5,000 entrepreneurs of मुख्यमंत्री उद्यमी योजना. तो जो आप सोच रहे हैं वो अभी बदलाव ग्राउंड लेवल पे आ रहा है. तो हमने अब तक लगभग 5,000 से ज़्यादा entrepreneurs को ट्रेन किया है. Lot of branding initiatives and activities are going on and more shall follow. तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा है. कई बार इन सारी चीज़ों का मीडिया के माध्यम से थोड़ा हम लोग प्रचार प्रसार कम कर पाते हैं, लेकिन उद्योग विभाग और सीआईएमपी मिलकर अनवरत प्रयासरत हैं. हम लोग एमएसएमई के होस्ट इंस्टीट्यूशन भी हैं. हम बिहार का बीहब भी ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग 175 स्टार्टअप्स का कोवर्किंग स्पेस है. आप जब भी मौका मिले तो 5th फ्लोर में है, तो हम लोग उसको भी मैनेज कर रहे हैं. तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड टर्न की सॉल्यूशंस, ब्रांडिंग, मेंटरिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गाइडेंस, स्केल अप कैसे करें वो बिजनेस को, फंडिंग कहाँ से लाएं. तो CIMP तो अपने पास इंक्यूबेटर है ऑलरेडी? We are a full-fledged इंक्यूबेशन सेंटर के साथ कितने इंक्यूबेटर? Just a moment. We are an incubation center and we have been ranked number 1 in the state along with incubators like IIT and IIM. So we have been consistently ranked among the top few incubators of the state. So we are doing we have more than 300 incubatees here with us, and we are housing around 175 plus incubatees at BHub. So we are providing them overall support to transform their startups in a gradual way. So right from the pre-incubation stage to incubation stage to prototyping stage to filing of IPRs for setting up their websites, to set up their software, their app, to connect to the prospective investors, to connect to the prospective market. So we are doing turnkey support and guidance to the various startups and entrepreneurs. सर इतना आपके पास डेप्थ नॉलेज है, सब मैं एक कुछ क्वेश्चन स्किप कर चुका हूं, तो मैं पहले सवाल मेरा जानना चाहूंगा कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है? बढ़िया सवाल है आपका. मेरा स्पेशलाइजेशन, मैंने मास्टर्स में MBA का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस रहा है. फाइनेंस रहा है. उसके साथ साथ मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी पे काफ़ी समय लगाया है.
और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, so there are a lot of associated areas, but the key focus is finance, strategy and information technology. और रिसर्च फिर किससे किया? और रिसर्च फाइनेंस और स्ट्रैटेजी से बिल्कुल। सर एक बहुत बड़ा दिक्कत देखा जाता है जो लाइक ठीक है, आपके पास आप इतना खुद को अपग्रेड करके रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है। अब जैसे आपको पता है कि चलो मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब अलग है, डिजिटल मार्केटिंग का हजारों पार्ट खुल गया है। कंटेंट क्रिएशन एक मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक मार्केटिंग है, बहुत सारा तरीका बदल गया है। लेकिन अब मैं भी और भी लोगों से मिला हूं, उनके पास इतना उनका नॉलेज बेस ये सब में उतना स्ट्रांग नहीं बना हुआ है। ऐसा है कि हम एक बहुत अच्छी सी लाइन है, वो लाइन कहती है अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड हिम। अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड हिम। उसकी सोच, उसकी कार्यशैली, उसकी विचारधारा, उसके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं वैसी हो जाती। तो हमने हमेशा से प्रयास किया है कि विश्व के जो वरिष्ठतम बहुमुखी प्रतिभा के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्तित्व हैं, मैं उनसे साथ रहूं, उनके व्यक्तित्व से कुछ ज्ञान लाभ, कुछ कौशल लाभ लेता रहूं, बदलते वैश्विक परिदृश्य का अध्ययन प्रतिदिन करता रहूं और उसमें से जितना उस अथाह समंदर से जो मैं ले सकता हूं, कारण कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को एक नायाब क्षमता दी है और वो नायाब क्षमता है हमारे पास ऐसा विशाल दिमाग है कि हम प्रतिदिन ज्ञान और कौशल अर्जित कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं, कुछ डिसरप्टिव कर सकते हैं, जो कि और किसी जीव जंतु में नहीं। तो इंग्लिश की एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, वो कहती है लाइफ इज अ रेस नॉट अ पार्किंग स्पेस। तो जीवन को जीने की 2 परिकल्पना है, लाइफ इज अ रेस नॉट अ पार्किंग स्पेस, और कुछ लोग जी रहे होते हैं लाइफ इज अ पार्किंग स्पेस नॉट अ रेस। नौकरी मिल गई है, आराम से कट रही है, कट जाएगी, एक तो वो जीवन शैली। एक है कि जीवन को हम कुछ इस तरह जिए कि हम जिंदगी की जो राह है वक्त की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें कुछ याद करें। तो आने वाली पीढ़ियां याद करें तो उसके लिए औरों से बेहतर, औरों से नया और औरों से कुछ ज्यादा देना पड़ता है, और उस प्रक्रिया में हमें ज्ञान और कौशल अनवरत हासिल करना होता है। सो इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट we should not continue with the legacy of the past achievements. दुनिया को हमने आर्यभट्ट की ये धरती है, हमने दुनिया को शून्य खोज के दिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लेकर आए, आजकल हम वाईफाई की बात करते हैं, आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम पूरे विश्व को 0 नहीं दिए होते तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलता? बाइनरी डेटा तो हमारा ओरिजिनल रॉ मटेरियल हम देके दुनिया से अब उसके फिनिश गुड्स हम खुद ले रहे हैं। तो वक्त यह है कि हम अपनी जो प्राचीन जो सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ जो विश्व हम जो वी हैव टू रिसरेक्ट द गोल्डन ग्लोरी ऑफ द पास्ट। पूरे विश्व हमारे पास पढ़ने आता था, तो हम वैसी ज्ञान की तपोस्थली थे कि पूरा विश्व हमारे पास तपस्या करने आता था। आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंडियन करेंसीज गोइंग अब्रॉड फॉर इंडियंस हु आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। So there is a time and opportunity for us to internationalize our education, and we ensure that the reversal of migration must happen. जो पहले पूरी दुनिया हमारे पास आकर पढ़ने आती थी, अभी हम पूरे विश्व में जाके पढ़ रहे हैं, अमेरिका, न्यूयॉर्क, मीन्स ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अब पूरे विश्व को दोबारा से अगर भारत में लाना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को वाकई मजबूत करना पड़ेगा, और it requires a lot of efforts to regain the golden glory of the yesteryears, because normally what happens is achieving success is part 1, achieving glory, international name and fame is part 2. So here is the time and opportunity for us to really focus immensely on ये सर एक्चुअल सही है। जब मखाना को जीआई टैग जब मिला तो हम मतलब इंडियन को उतना तक एडवर्टीज नहीं मिला था, हमको पता नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा शार्क टैंक जब यूएस में जाके उसको दिखाया गया कि दिस कैन बी अ हेल्दी ब्रेकफास्ट और हेल्दी स्नैक्स बन सकता है, और हम लोग काफी सालों से, चूंकि मेरे मम्मी पापा, मैं बचपन से मखाना का उपभोग करता रहा हूँ, लेकिन ये इसको सही तरीके से हम लोग मार्केट नहीं कर पाए। जो एक यूएस सिटीजन आके एक अपना शार्क टैंक में जाकर पिच करके दिखा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इस चूंकि ये मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो CIMP जो है खुद को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है मैनेजमेंट फील्ड में? अच्छी बात है। ऐसा है कि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान जो है एक
मैनेजमेंट एजुकेशन का एक नायाब केंद्र है। हमारे पास पिछले 17 सालों का एक इतिहास है और हम हर साल कुछ नया, बेहतर और ज़्यादा करने के प्रयास में लगे। एक जो मेजर डिफरेंशिएशन है कि हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जिससे ऐसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स नहीं तैयार कर रहे हैं जिन्हें नोट छापने की उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हो जाए और कौशल। हम उनके साथ साथ एक ऐसा इंसान बनाना चाह रहे हैं जो कि प्रबंधन के ज्ञान और कौशल की विशेषता तो हो, एक वो अच्छा नोबल सिटीजन भी बन सके, उसके अंदर इंसानियत का एक भाव हो, ताकि वो एक दूसरे इंसान को इंसान समझकर इंसान की अनुसार प्रकृति करे, उसके आचरण, मन, वचन और कर्म एक इंसान की तरह हो। पता चला कि पैसे कमाने की अंधी दौड़ में वो इंसानियत भूल नहीं जाए। तो पहला डिफरेंशिएशन यह है कि वी आर प्रोवाइडिंग द ह्यूमन वैल्यूज टू देम सो दैट दे बिकम नॉट जस्ट अ ग्रेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बट अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट इंडियन सिटीजन। ये दो डिफरेंशिएटर है। एक अच्छा इंसान बने और एक ऐसा नागरिक बने, और इतना ही नहीं, एक ऐसा इंसान बने जो और भी लोगों को अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। So this is one differentiation. We are not just creating management professionals, but we are trying to create good human beings and great citizens. आमतौर पे आप देख रहे हैं समाज में जिस प्रकार की विषाक्त जो अनुभूति है लोगों में, द्वेष है, तो उसको द्वेष को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अच्छे इंसान बनाने की जो कवायद है उसमें लगनी पड़ेगी। प्रबंधन का ज्ञान कौशल अलग है, उसके साथ साथ फोकसिंग ऑन ह्यूमन वैल्यूज, understanding human beings like human beings and to behave like human beings, and to make sure that the mind, body and soul works in tandem with each other, and to become a good citizen of the economy who is compliant to various rules, regulations, professional ethics, human values, moral values, उन सब के साथ जो है हम, तो that is one differentiation. Apart from this, we are contributing towards the transformative journey of the state government by contributing towards the various departments, by enabling them how to transform their growth trajectory. तो हम न सिर्फ अध्यापन कर रहे हैं, परंतु राज्य की जो विकास की गति है उसमें दिशा और दशा प्रदान करने के लिए हम अपने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और हमारे यहाँ जो हमारे लब्ध प्रतिष्ठित संकाय सदस्य हैं वो समय समय पर राज्य के विभिन्न विभागों को अपनी जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और हमारा एक प्रयास है कि हम आने वाले समय में बिहार की जो गौरव गाथा है पुनः अपनी कलमों से लिखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं बिहार के इस काल को एक स्वर्णिम काल की तरफ देखें कि अतीत में जो बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ गौरवशाली इतिहास रहा था, नालंदा का, तक्षशिला का, तो आपको जानकर खुशी होगी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना करने का एक आदेश भारत सरकार से आया है। और आपको पता है कि बिना प्रयास के कोई कार्य होता नहीं। तो हम लोगों ने एक निवेदन किया था केंद्र सरकार से, जिसके प्रतिफल स्वरूप जो है केंद्र सरकार ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को स्थापित करने की। तो हम लोग काफी स्तर से प्रयास कर रहे हैं समाज के विभिन्न वर्गों में बदलाव लाने का, विकास की और एक कदम आगे बढ़ने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गौरव गाथा को पढ़ सकें और एहसास कर सकें कि हाँ, वक्त के इस दौर में बिहार में एक नई क्रांति आई थी, विकास का एक नया दौर आया था, बदलाव का एक दौर आया था। और हम सब सूचना प्रौद्योगिकी, जो लेटेस्ट प्रबंधन की जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, हडूप, जितनी भी आप नई टेक्नोलॉजी उनको हम अडॉप्ट करके कैसे बदलाव ला सकते हैं। आप देखिए 13,000 करोड़ में हम लोगों ने अभी मेट्रो ट्रेन, तो विश्व के जो अग्रणी देश हैं और जो राज्य हैं उनके पास जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, तो आईटी पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सो वी आर डूइंग our best possible efforts to transform the policy making process, strategic planning process, infrastructure development process, manpower development, capacity building, startup ecosystem transformation. So as an institution, we are doing everything what it takes to make sure we make our best contribution to transform our great state of Bihar and to make it much greater in the times to come. सर कोई सजेशन सर नॉवेल के, बुक्स के, जो आपको लगता हो कि ये एक इंसान का स्पेशली इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है?
एक अच्छा मैनेजर बना सकता है? ऐसा है कि जीवन में सबसे जो मेरी सलाह होती है कि जो लीडिंग जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, हम उसको पढ़ते रहें। यूएस से हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आता है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, तो उसमें व्यवसाय जगत की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आते हैं। तो अगर हम पूरे मनोयोग के साथ उसका अध्ययन करें, उसको आत्मसात करें और उससे अपने बदलते वैश्विक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य में हमें क्या-क्या करना चाहिए, अगर हम उसे गौर से समझें, तो हम शायद आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपने सर जनरेशन को काफ़ी तेज़ी से चेंज होते देखा है, तो मैं बस जानना चाहूँगा कि मतलब अभी के जनरेशन्स में क्या लैकिंग है और क्या उनके पास पॉजिटिव पॉइंट्स है? अभी के जनरेशन में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है उनकी जो स्क्रीन टाइम है, वो ऑन एन एवरेज 5 घंटे से 7 घंटे हो गई है, जो कि उनके जीवन के बेशकीमती समय को ले रही है। तो एक छोटी-सी सजेशन ये रहेगी कि स्टेट लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर हम बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करें और उनके रीडिंग टाइम को हम बेटर बना सकें, इम्प्रूव कर सकें, तो शायद आने वाले समय में हम बेहतर इंसान, बेहतर ज्ञानी, मतलब ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण जो है युवा पीढ़ी को हम तैयार कर सकेंगे। मिनिमाइज़ द स्क्रीन टाइम एंड मैक्सिमाइज़ द रीडिंग टाइम, बहुत छोटे-छोटे सजेशंस हैं, बट दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस इन द लाइव्स ऑफ यंगस्टर्स। सर अब बात करके काफ़ी अच्छा लगा। लंबा टाइम आपसे बात हो सकता है, इतना आपके पास नॉलेज भरा है, जैसे आप आंसर्स दे रहे हैं। खैर ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, क्योंकि आपका भी बहुत व्यस्तता रहेगी होगी। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. थैंक्स।